हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इस वीडियो में पढ़ाएंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो ये हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 ईस्वी। साइमन आयोग का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 28 सितंबर 1929 ईस्वी। रॉलेट एक्ट पारित 18 मार्च 1919 ईस्वी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। और आगे देखते हैं यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम है? तो ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर पूना पैक्ट 1932, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, चौरी चौरा कांड 1922, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, कैबिनेट मिशन 1946। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, M.K. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, M.K. गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। M.K. गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, जिसे 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, करो या मरो, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू, साइमन कमीशन, वापस जाओ, ये है लाला लाजपत राय। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथन किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, लोकमान्य तिलक का मूल नाम बाल गंगाधर तिलक था। यह शिक्षक, समाज सुधारक, वकील, भारतीय राष्ट्रवादी व स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को और मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और आगे देखते हैं, वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। और आगे देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। तो यहाँ पर है, लोकमान्य तिलक का प्रसिद्ध कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की। तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल सितंबर 1786 से
अक्टूबर 1793 ईस्वी तक था। इन्होंने 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा की शुरू की एवं इन्हें पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। 1793 ईस्वी में इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि कर इससे संबंधित स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की थी। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यापकता का सिद्धांत था। सैन्य विद्रोह का एक अन्य कारण वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित एक नया कानून था, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण सैनिक थे। एक अफवाह यह है फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। सिपाहियों के इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। लॉर्ड कैनिंग 1858 में भारत का पहला वायसराय बना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था कैबिनेट मिशन योजना 1946। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया। वर्ष 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैंथिंग, लॉरेंस स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा AB अलेक्जेंडर थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत तैयार किया गया। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 19 जनवरी 1931 ईस्वी के मध्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शिरकत की। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूना समझौता, पूना पैक्ट का संबंध किससे था? तो ये था पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से संबंध था। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते द्वारा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा दलित वर्गों के लिए प्रांतीय विधान मंडलों में 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया तथा केंद्रीय विधायिका में कुल सीट 18% दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो ये लौटा दी थी जलियांवाला नरसंहार के
कारण। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्ला लेखक और कवि रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड हुड यानी सर की उपाधि से नवाजा था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग नरसंहार को हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट के विरोध के आरोप में पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल मलिक को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस हत्याकांड में 379 व्यक्ति मारे गए एवं 200 घायल हुए। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।